वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज का टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। सिंपल शब्दों में पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति के आइडियाज और वैल्यूज की स्टडी है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में देखें कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो वो राजनीति के आइडिया क्या है, उसके वैल्यू क्या है, इसको स्टडी करना है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, ये भी पूछती है गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी व्हाट इज का आंसर नहीं है सिर्फ, इसमें साथ साथ क्या है, व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए, मतलब क्या है वो तो है ही, क्या होना चाहिए का भी जवाब देती है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन सब आता है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी उसका फाउंडेशन है। मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो बेस है वो पॉलिटिकल थ्योरी है। तभी तो हम संविधान के बारे में जानेंगे, इलेक्शंस के बारे में जानेंगे, इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, अच्छी होती है कि नहीं होती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, आपको एक जिम्मेदार, एक अवेयर नागरिक बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। पार्ट इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपका बीपीएससी 131 पॉलिटिक्स का जो चैप है, पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है, उस से मैंने ये मटेरियल लिया है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो इंट्रोडक्शन क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, जस्टिस या न्याय क्या है, लिबर्टी क्या है, उदारवाद, देन इक्वालिटी क्या है, और राइट्स क्या है हमारे। इन सब के आंसर हम पॉलिटिकल थ्योरी में ढूंढेंगे। तो ये आंसर क्या देने वाली है, पॉलिटिक्स क्या है, गुड स्टेट कैसा होना चाहिए, सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है, सोसाइटी में शासन कैसे करना है। तो ये फैक्ट से भी डील करती है कि क्या है, सच्चाई क्या है, और वैल्यूज कि होना क्या चाहिए, मतलब सरकार या स्टेट या गवर्नमेंट है क्या और कैसी होनी चाहिए, ये इन सब सवालों से डील करती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी और रिलेटेड टर्म्स को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्या क्या रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी। तो पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है, ये आइडियाज, मॉरल वैल्यूज, नैतिकता पर फोकस करती है। फिलोसफी मीन्स नैतिकता। और पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ये इससे बहुत बड़ी है, बॉर्डर है। ये क्या है, उन सब का एनालिसिस करना, उन सबको एक्सप्लेन करना, पॉलिटिकल थ्योरी है। जैसे एग्जांपल, प्लेटो ने पॉलिटिकल फिलोसफी दी थी कि राजनीति होनी कैसी चाहिए, और मॉडर्न थिंकर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी दी थी कि क्या है और उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे सरकार, स्टेट, इन सब का साइंटिफिक स्टडी करना ही पॉलिटिकल साइंस है। और पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल वैल्यूज की भी स्टडी करते हैं हम साथ में। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है, हमारे बिलीव्स, हमारा विश्वास, या लोग लिबरलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, सोशलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं। वो क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इन सब आइडियोलॉजी की स्टडी करना, उनके अंदर क्या है, इस एनालिसिस को करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, जस्टिस, फ्रीडम, सबके बारे में डीप जब स्टडी करते हैं तो वो पॉलिटिकल थ्योरी हो जाती है। डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो पहले एंशियंट पीरियड में प्लेटो और एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया, या पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आइडियल स्टेट क्या होता है, जस्टिस क्या होता है।
आइडियल स्टेट वो होता है जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि स्टेट में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब हमारा आइडियल स्टेट, जो जो हम चाहते हैं उसमें वो सब कुछ हो तो हमारा आइडियल स्टेट हो जाएगा। तो ये उस पर फोकस करता है। मिड एवल पीरियड में रिलीजन डोमिनेट पॉलिटिक्स। ये हम हिस्ट्री की बात करें, एशियंट हिस्ट्री में प्लेटो और एरिस्टोटल थे, उन्होंने आइडियल स्टेट पर फोकस किया। जो मिडेवल हिस्ट्री थी उसमें धर्म जो था उसने पॉलिटिक्स पर पूरा अपना कब्जा जमा रखा था। धर्म के नाम से ही पॉलिटिक्स होती थी। चर्च और डिवाइन लॉ इंपॉर्टेंट थे, मतलब चर्च देश को चलाती थी, सरकार नहीं होती थी, चर्च होती थी। उनके जो धार्मिक रूल होते थे, पवित्र रूल होते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। और मॉडर्न स्टेट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है कि हम जो भी करें सोसाइटी को ध्यान में रखकर करें। होब्स, लोक, रोसो, ये सब इसके थिंकर्स थे। ये सोवरेनिटी और राइट पर विश्वास करती है। सोवरेनिटी क्या होती है? संप्रभुता, कि हम हमारा देश जो है संप्रभु देश है, इसमें हम खुद से लॉ बनाएंगे, खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे और कोई कंट्री का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सोवरेनिटी हमारे परियम्बल, जो संविधान का परियम्बल है उसमें भी ये वर्ड ऐड किया गया है। और राइट्स की बात करते हैं मॉडर्न पीरियड में। राइट्स, अधिकार क्या होने चाहिए लोगों के? और 19वीं और 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स ने दिया था क्लास क्लास स्ट्रगल, की सोसाइटी में दो स्ट्रगल होते हैं, दो तरह के वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग, और इन दोनों के बीच में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है। क्योंकि जिनके पास पैसा है वो लेबर वर्क को डोमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में आपस में क्लैश चलता ही रहता है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा। बिहेवियरलिज्म, जिन्होंने बिहेवियर स्टडी करी, साइंटिफिक स्टडी करी, बिहेवियर को पढ़ा, तो उन्होंने साइंटिफिक स्टडी करी। और देन आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, वैल्यू और, मतलब जो बिहेवियरलिज्म के थिंकर थे वो कहते थे कि साइंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से समाज, मतलब पॉलिटिक्स होनी चाहिए। बट जब बिहेवियरलिज्म के बाद के जो थिंकर आए, पोस्ट बिहेवियरलिज्म जिसको बोलते हैं, इन्होंने कहा कि वैल्यू प्लस रेलेवेंस दोनों ही होने चाहिए, कि साइंटिफिक स्टडी तो होनी चाहिए बट उसकी रेलेवेंस भी होनी चाहिए, क्यों जरूरी है, किस कंटेक्स्ट में जरूरी है, ये भी देखना जरूरी है हमें। तो पॉलिटिकल थ्योरी मोरल फिलोसफी से हटकर अब साइंटिफिक पर गई, और उसके बाद वैल्यू बेस्ड रेलेवेंस पर चली गई, कि जो भी हम काम करें उनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, समाज के लिए उसका रेलेवेंस होना जरूरी है, उसकी जरूरत भी तो होनी चाहिए जो भी काम हो। तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। हम सिस्टम एक स्टेप टू स्टेप स्टडी करें पॉलिटिकल आइडियाज की, जिसमें लिबरल लिबर्टी, जस्टिस, फ्रीडम, इन सब को हम ऐड करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज को, और उनकी स्टडी करें। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का एनालिसिस करें, सरकार का एनालिसिस करें, पार्लियामेंट का एनालिसिस करें, मतलब जो भी पॉलिटिक्स से इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं उन सब का एनालिसिस करें। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज की भी स्टडी करें। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल आइडियाज की स्टडी है, उसके इंस्टीट्यूशंस की स्टडी है, उसकी वैल्यू की स्टडी है, ताकि हम समझ सकें और पॉलिटिकल लाइफ को और इम्प्रूव कर सकें। पार्ट वन यहीं खत्म होता है। पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो जो भी इसमें से आपको समझ नहीं आया प्लीज पूछ लीजिएगा। अगर आप हिंदी में चाहते हो तो मैं हिंदी में भी नोट्स लेकर आ सकती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट के लेकर आऊं। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।